अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज हम अपना कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम तमाम क्लासेस विच मीन्स 9 मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर के टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग आवर चैप्टर, अकॉर्डिंग आवर सब्जेक्ट दैट इज़ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, आपको पता है एज फार एज आई कंसर्न आई टीच यू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आज मैं आपसे जस्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टाइम टेबल को डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने टाइम टेबल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इस टाइम टेबल को बनाने का मकसद वो ये है कि मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने ये सजेस्ट किया, बल्कि मुझे बताया कि टीचर क्यों ना हम अपनी पहले एक बुक को मुकम्मल कर लें, दैन वी टच एन अदर, फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को या दूसरे बुक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग और लेंदी है कि हमारे इतने टाइम पीरियड में मुकम्मल शायद ना हो पाए और रिविज़न करना मुश्किल हो जाए। बट इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे उस टाइम तक कंप्लीट करें। आप दूसरी क्लासेस के लेक्चर को जो है सब स्टूडेंट ने कहा कि उसे रोक दें, तो आप खुद इसको जो है वो चेक करें कि अगर हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर प्रोवाइड ना करें और 9 मैट्रिक के लेक्चर पहले प्रोवाइड करें, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट क्या बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को लास्ट में क्लियर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम 9 को मैट्रिक को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके स्कूल से स्टार्ट हो गए। तो हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। तो मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं आपके इल्म में एक बात लाना चाहती हूँ, दैट इज़ कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ, और हमारे इस चैनल में, इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर टीचर जो हैं वो खुद भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का असल मकसद आपको सिखाना है और ख़ुद भी सीखना है। ठीक है, इस चैनल का मकसद सीखना और सिखाना है। द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल इज़ लर्न एंड टीच। हम सीखते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो इंडिविजुअल, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट भी जब हम क्लियर करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, एज फार एज आई कंसर्न एंड अदर टीचर ऑल्सो, कोई और टीचर हो या मैं हूँ, हम पहले उससे अच्छे से पढ़ते हैं, तहकीक करते हैं। ठीक है, उसमें मज़ीद चीज़ें जो इमेज हो या कोई भी चीज़ इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सके, तो उससे पहले तहकीक करना, खुद नोट्स बनाना, लेक्चर को समझना, देन फिर हम कन्वे करते हैं ताकि आपको एक क्वालिटी वीडियो आपके टॉपिक को, आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकें। ठीक है, इसलिए हमारे लिए वीडियो बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस टाइम टेबल को जो मैंने बनाया है उसे मैंने 1 वीक को 2 डेज़ में डिवाइड किया है। तो आपको 2 दिन जो है आपके लेक्चर मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बाकी वीक हम क्या करेंगे। बाकी वीक आपके पास अदर सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ेंगे, उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने इतने टॉपिक कवर कर लेंगे सिंगल वीडियो में कि आप बाद में भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी खासी प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको, तो फिर आप उसे स्टॉप करके बाद में बाकी दिनों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं। बट लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो ये कि आप प्लीज़ अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल कमेंट दे सकते हैं, बट यू हैव टू आस्क द वैलिड क्वेश्चन। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि वैलिड क्वेश्चन किया करें, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन, आपके जो कमेंट होते हैं वो आपके बिहेवियर को जाहिर कर दें। ठीक है, सो यू हैव टू आस्क अ वैलिड क्वेश्चन। आप वैलिड क्वेश्चन किया करें ताकि आप अपने बिहेवियर को शो कर रहे हैं। हम एक टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर्स आपके कमेंट को देखते हैं। अनदर थिंग, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट याद रखें आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल जस्ट एजुकेशन चैनल है। हम यहाँ पर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश करें अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें। अब हम अपने टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बाकी जो आपके फिजिक्स, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट है, आप अपने टीचर से डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको जस्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टाइम टेबल समझा देती हूँ। हमारे जो है क्लासेस 3 हैं, ठीक है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, दैट इज़ फर्स्ट ईयर, मैट्रिक एंड 9th। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे 6 बुक लेकर चलनी है इस पूरे 1 ईयर में। तो उसके लिए टाइम टेबल मैंने बनाया है। आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए, आसानी के लिए भी, आपके लिए भी सोच के ही बनाया है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है बायो एंड केमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट ईयर के लेक्चर में आपको इंशाल्लाह कन्वे करूंगी मंडे टू ट्यूसडे। अब हम इसे मजीद डिवाइड कर देंगे, एक दिन हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा, एक दिन बायोलॉजी हो जाएगा। राइट,
तो मंडे को और ट्यूसडे को मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर अपलोड करूंगी, ठीक है। आपको पहुंचाने का मतलब कि लेक्चर जो अपलोड किया जाएगा वो मंडे टू ट्यूसडे, यानी कि 2 दिन आपको लेक्चर मिलेगा फर्स्ट ईयर का, सही है। अब जैसे जैसे मुनासिब हो कि मैं 1 वीडियो डाल दूँ, 2 वीडियो डाल दूँ, बट मैं इतने टॉपिक डाल दूंगी कि आप आराम से उसे स्टडी कर सकते हैं जब तक आपकी बारी, यानी कि अगेन मंडे और ट्यूसडे नहीं आ जाता, मैं आपको मजीद क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मंडे को एक दिन हम बायो ले लेंगे और एक दिन हम केमिस्ट्री ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। अब वो केमिस्ट्री के लेक्चर तो लेते हैं, मैं 9 मैट्रिक की बात कर रही हूँ कि वो केमिस्ट्री के लेक्चर लेते हैं लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ते। एज यूजुअल प्री इंजीनियरिंग के जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं बट बायो नहीं लेते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री आपका न्यूमेरिकल बेस होता है, थ्योरी भी होती है लेकिन न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के लेक्चर को भी कन्वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैट्रिक क्लास। सुन ले, मैट्रिक क्लास के जो लेक्चर हैं बायो और केमिस्ट्री के, वो हम इसी तरीके से लेंगे वेडनेसडे टू थर्सडे। वेडनेसडे को आपका एक लेक्चर आएगा और फिर थर्सडे को, ठीक है, एक दिन बायो और एक दिन आपका केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इतने लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, इतने टॉपिक क्लियर कर दूंगी कि आप अगले टाइम तक जो है अच्छा खासा लेक्चर ले लेंगे और फिर आपके पास अदर सब्जेक्ट भी है, आप उसे भी स्टडी कर लेंगे। उसके बाद जो 9th क्लास है उसका अगेन बायो एंड केमिस्ट्री, फ्राइडे टू सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को मैं क्लास 9 के लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगी, सॉरी ये आगे पीछे हो गया, 9 के जो है वो मैं वेडनेसडे और थर्सडे को करूंगी। अनदर हैंड जो मैं अपने पास जो मैट्रिक्स हैं उनके फ्राइडे और उसको करूंगी, ठीक है। ये मैट्रिक क्लास के लेक्चर आपको जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को मिलेंगे और आपके जो है वो वेडनेसडे और थर्सडे को जो है वो 9 के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो 9 वालों का लेक्चर वेडनेसडे और थर्सडे को अपलोड किया जाएगा, मैट्रिक वालों का लेक्चर फ्राइडे और सैटरडे को अपलोड किया जाएगा। अगेन कह रही हूँ कि आपने वरीड नहीं होना है, इतने टॉपिक कवर करेंगे हम इंशाल्लाह कि आप उसे अच्छे खासे टाइम में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बाकी आपके पास अदर सब्जेक्ट भी है, सो यू आर इजी टू फ्री कि आप अपने अदर सब्जेक्ट को भी अच्छा खासा टाइम दे सकें, ठीक है। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया ना। उसके बाद हमारा संडे जो है, संडे को हम कंप्लीट डे फ्री नहीं रहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली संडे को हम एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, बट हम कंप्लीट डे फ्री नहीं रहेंगे क्योंकि हमें अपनी स्टडी को भी मेंटेन रखना है। तो संडे के दिन मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगी, सही है। जो भी हमने पढ़ा होगा अपने टॉपिक में उसका एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव हम संडे को करेंगे, क्योंकि हम थ्योरी की तैयारी अच्छी खासी कर लेते हैं बट हम एमसीक्यूज को भूल जाते हैं, सही है। एमसीक्यूज की तैयारी हम इतनी अच्छे से नहीं करते हैं और समटाइम जब हमारे टॉपिक से हटके थोड़ा क्रिटिकल एमसीक्यूज आते हैं तो फिर हमारे नंबर उसी में चले जाते हैं, परसेंटेज उसी में चली जाती है। तो हम इंशाल्लाह संडे को एक अलग सेशन रखेंगे, दैट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव का, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अच्छे खासे एमसीक्यूज, क्वेश्चंस और कोई भी आपका जो सवाल हो, कोई भी आपका जो टॉपिक हो, उसको हम इंशाल्लाह संडे के दिन क्लियर कर देंगे एक वीडियो में, सही है। तो ये हमारे, अच्छा संडे को हम तमाम क्लासेस की जो है ना वो करेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं होगा संडे को, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी डायरेक्ट आपको, तो कोशिश करूंगी आपको तीनों क्लासेस के टेस्ट बना के दे दूं, तो आप जिस क्लासेस से रिलेट करते हो अपना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम टेबल है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मंडे ट्यूसडे, अब वो कोई सा भी दिन हो सकता है, एक दिन बायो एक दिन केमिस्ट्री, ओके। उसके बाद 9th क्लास को मिलेगा वेडनेसडे और थर्सडे को लेक्चर, एक दिन बायो एक दिन केमिस्ट्री। एंड द लास्ट मैट्रिक को हम फ्राइडे और सैटरडे लेके चलेंगे, फ्राइडे को एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायोलॉजी सैटरडे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो डिवाइड होगा और ये टाइम टेबल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबका जो क्वेश्चन था कि जो है सिलेबस तो फिर पूरे साल में मुकम्मल नहीं होगा एंड अदर थिंग, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी इस तरीके से। तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि अगर मैं इस तरह आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी तो अच्छे खासे लेक्चर फराहम कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप अपने बाकी डेज में भी कवर कर सकें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ जो ना समझ आई हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैंने कोशिश की है कि आपसे वो बातें शेयर करूं जो एक स्टूडेंट को लाजमन पता होना चाहिए, ठीक है। वी ऑल आर स्टूडेंट एंड वी हैव टू मेंटेन आवर डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन होकर चलना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, आप फिजिकल क्लास में बैठे हो या आप कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, आपको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि मैं कमेंट कर रहा हूँ तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आप याद रखो कि आप अपने बिहेवियर शो कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो तभी आप इस प्लेटफॉर्म में आके कमेंट कर रहे हो, सो कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू आस्क अ वैलिड क्वेश्चन, वंस अगेन आई सेज कि आपने वैलिड क्वेश्चन करना है अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है।
उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस टाइम टेबल को हम पूरा करें, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है कि ये कब तक चलता है टाइम टेबल, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे लेके चलूँ। आप भी प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।